प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 6 क्लास की जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इसके ऊपर होने वाला है। आज की क्लास में मैं बेटा आपको जो NCERT बुक की जो एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की 1.1 उसके सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पे। अच्छा बेटा, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हमें बेसिक रिलेशन याद होना चाहिए कि भाई 1 लाख की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है 10,000 में, है ना। 1 मिलियन को कन्वर्ट करना है 100,000 में, 1 करोड़ को 10 लाख में, और 1 करोड़ को फिर मिलियंस में, और मिलियंस को लाख में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल एक लॉजिक है इसका करने का। सबसे पहले इसकी वैल्यू को नोट करो कि इसमें कितनी जीरो आती है। तो देखो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। देखो सॉल्यूशन देखो ना, सॉल्यूशन। तो पहले देखेंगे हम कि 1 लाख में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आता है हमारा 1 2 3 4 5 जीरो आती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 लाख को 10,000 में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये 1 लाख तो ऐसे लिखना है। अब इसमें से क्या करना है, 10,000 को अलग सेपरेट करना है। 10,000 ऐसे बनेंगे 10,000। अब देखो कितनी जीरो यूज़ हो गई, 1 2 3 4 जीरो यूज़ हो गई। अब एक जीरो बची तो इसका मतलब 10 रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लाख की जो वैल्यू हो गई वो 10 और ये हमारा 10,000 के इक्वल हो गई, ठीक है बेटा। तो पहले में आएगी वैल्यू, यानी ये 10,000 है यहाँ पे, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 1 मिलियन की वैल्यू को पूछा है कितने होती है। हमें पता है 1 मिलियन की वैल्यू होती है 10 लाख, यानी 1 2 3 4 5 और ये 10 है ये, यानी टोटल 6 जीरोज़ आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको 100,000 में कन्वर्ट करना है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। पहले लिखते हैं हम, यहाँ इसमें से ब्रेक कर सकते हैं 1000 और इंटू 100, ठीक है। ये 100,000 हो गया। अब कितनी जीरो थी टोटल 1 मिलियन में, 1 2 3 4 5 6 थी। कितनी यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5 यूज़ हो गई। तो अब एक 10 मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 1 मिलियन की जो वैल्यू हो गई, 1 मिलियन इक्वल्स टू हो गया 10 इंटू ये हो गया 100,000, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 10। नेक्स्ट 1 करोड़। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 1 करोड़। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 1 करोड़ की हो गई। अब 1 करोड़ को कन्वर्ट करना है 10 लाख में। अब देखो बेटा 1 लाख में तो होते हैं हमारे 5 जीरो, तो 10 लाख में क्या मतलब हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं चलो 10 इंटू लाख। तो 1 2 3 4 5, ये 10 लाख हो गया। तो टोटल जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और जबकि 7 जीरो, तो यहाँ पे एक 10 और आ जाएगा। इट मीन्स ये हो गया 10 और ये कितना हो गया हमारा 10 लाख। इसको पूरे को 10 लाख बोलेंगे ना, तो ये हो गया 10 लाख, ठीक है। तो 1 करोड़ की जो वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 10 लाख। 10 लाख के इक्वल, यानी यहाँ आएगा हमारा 10 आ गया। अगेन 1 करोड़ को फिर यूज़ करना है। 1 करोड़ को अब हमें कन्वर्ट करना है मिलियन में। पहले तो हम 1 करोड़ की वैल्यू लिखेंगे, सभी में ऐसे लिखेंगे 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब आपको पता है कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, यानी 1 लाख में 5 जीरो आती है, तो 10 लाख में 6 जीरो आएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, 6 जीरो वाला एक नंबर सेपरेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 7 जीरो थी, हमने 6 जीरो सेपरेट कर लिए, तो इसका मतलब अभी 10 की मल्टीप्लिकेशन रह रही है। तो इसका मतलब हो गया 10 इंटू 1 मिलियन। भाई ये 1 मिलियन हो गया ना, देखो कॉमा लगा दूँ तो यहाँ पे 1 मिलियन। तो यानी 1 करोड़ की जो वैल्यू आ गई वो 10 मिलियन के इक्वल आ गई, यानी यहाँ लिख देंगे हम 10। क्लियर है। नाउ अब 1 मिलियन को लाख में कन्वर्ट करना है। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 10 लाख के इक्वल होती है, यानी ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। अब हमें
लाख में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो 1 लाख में कितनी जीरो होती है बेटा? 1 लाख में होती है हमारी 5 जीरो। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा 10 ऐसी, और ये हो गया हमारा लाख। मतलब लाख लिखने का मतलब 1 लाख है, यानी 10 इंटू 1 लाख, मतलब 1 मिलियन की जो वैल्यू आ गई आपके पास में वो आ गई 10 इंटू लाख, यानी 10। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है क्योंकि मैं वैल्यू थोड़ा सा यूज़ कैसे करूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 लाख लिखा हुआ है, तो 1 लाख को न्यूमेरिकली कितना लिखते हैं? 1 2 3 4 5, सही है। 5 का मतलब है कि 10 जो है 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसने बोला है कि लाख को 10,000 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से भाई 1000 में 3 जीरो होती है और 10,000 में कितनी जीरो होती है? 4। तो आप इसमें से 10,000 निकालो, तो 1 2 3 4 जीरो यूज़ हो गई। अभी मल्टीप्लाई में 10 आ रहेगा तभी तो 1 लाख बनेगा, यानी ये 10,000 इंटू 10। तो यहाँ पे 10,000 तो है ये, तो 10 वैल्यू ये यूज़ हुई। सिमिलरली इसमें 1 मिलियन को कन्वर्ट करना 100,000 में। हमें 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 मिलियन होता है 10 लाख के इक्वल। अब इसमें ना 100,000, तो 100,000 यानी 100 इंटू 1000, तो 100 इंटू 1000 लिखा, तो ये हो गया 100,000। तो यहाँ बचा क्या सेपरेटली? क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 यहाँ यूज़ हो गई, 1 2 5 यूज़ हो गई, तो 1 जीरो का मतलब हो गया 1 के बाद जीरो यानी 10। तो अब ये 100,000 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1 मिलियन की इक्वल, तो यहाँ पे 10, यानी सम में हमने 10 यूज़ करा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बार बार देखना वीडियो को, प्रयास करना, समझ में आ जाएगा आपको। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। देखो यहाँ पे हमें जो कॉमा है वो करेक्टली प्लेस करना है और न्यूमेरल्स को लिखना है। न्यूमेरल्स मतलब यहाँ पे आप नंबर ही समझो, ठीक है। अब हमारे पास में जो कॉमास लगाने के तरीके होते हैं वो 2 तरीके सिस्टम होते हैं, यानी न्यूमरेशन का जो सिस्टम है, यानी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है वो 2 तरीके से हमारी बुक में दिया हुआ है। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले जो राइट साइड से 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 2 के बाद में ऐसे चलता रहता है। बट जो दूसरा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, वो और भी ज़्यादा नॉर्मल ही है, क्योंकि वहाँ पे हम जो मिलियन बिलियन वाली बात होती है वहाँ 3 3 का एक सेट में चलता है। तो बहुत सिंपल है, जिस लैंग्वेज में वो दिया हुआ है कॉमा में वैसे ही लगाना है, ठीक है। तो पहले हम नंबर को भी लिखते हैं और फिर कॉमा को सेपरेट करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पहला है ना बेटा, ये नंबर बनता है बेटा 73,75,307। कोई मिलियंस वगैरह की बात नहीं है, इसका मतलब इंडियन सिस्टम में। तो 73 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 73 लाख। अब इसके बाद में हमारा कितना आएगा? 75,000 हो गया, और 307 यानी 307। तो देखो इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद में कॉमा, फिर 2 2 के बाद में, ठीक है। तो कॉमा भी हमारा ढंग से प्लेस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। कह रहे 9,05,41,। अगर आप नंबर को ढंग से पढ़े तो आपको दिखेगा 9 करोड़, उसके बाद में लाख आता है, फिर उसके बाद में हमारा 10,000 आता है, फिर हमारा आते हैं हमारे 10,000 या 1000 की जो भी लाइन आती है, फिर उसके बाद में हमारा 100 वाली लाइन आती है। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या दिया, 9 करोड़। तो ये बी पार्ट के बारे में देखते हैं, 9 करोड़। इसके बाद 5 लाख। 5 लाख का मतलब 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, लेकिन 5 लाख ओनली सिंगल डिजिट है, तो इसलिए जो प्लेस में नहीं है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, क्योंकि डबल डिजिट का आता है इसके बाद में। अब 41 है। 41 क्या होता है? हम यहाँ पे लास्ट में पढ़ते हैं 100, उससे पहले आता है फिर 1000 आता है। तो यहाँ पे 1000 वाला स्टेप मिस कर रखा है, तो वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके प्लेस पे डबल 0 लगा देंगे। अब 41 ओनली है, अगर 100 में होता तो हम 3 डिजिट यूज़ करते हैं, यहाँ पे 41 है, तो 3 डिजिट का मतलब हो गया 0 और 41। यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के 1 के। अब ये हो गया 9 करोड़ हो गया, 5 लाख हो गया,
और 1000 में तो है नहीं, तो ना 100 में, तो डायरेक्ट 41। अगर यहाँ पे कोई डिजिट होती तो जैसे मान लो 2 होता तो 241 होता, लेकिन है नहीं, तो उसके प्लेस पे हम 0 लिखते चले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सी पार्ट पे। देखिए बेटा 7 करोड़, तो वही देखो बेटा 7 करोड़, अभी मैं कॉमा प्लेस नहीं कर रहा। 52 लाख, 52 लाख दोनों डिजिट अवेलेबल है। 21,000, 21 की भी दोनों डिजिट अवेलेबल है। अब 21,000 हो गया 302, 302 यानी 302, प्लेस करो कॉमा, पहले 3 फिर 2 के बाद में और फिर लास्ट में। ठीक है, 2 के बाद में आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया, और उस पर प्लेस भी कर दिया हमने कॉमा। अब आ जाते हैं बेटा हम डी पार्ट को, मैं यहाँ करा देता हूँ। वो कहता है बेटा 58 मिलियन, अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में 58 मिलियन बहुत सिंपल है, 3 पे ही होता है, लेकिन ये 58 है, यानी अगर कुछ और होता तो मैं लगते हुए एक और वो लगाते, लेकिन स्टार्टिंग में 0 की ज़रूरत नहीं है। 58 मिलियन 423,000 यानी 423,202, यानी ये हो गया हमारा 202, तो 3 के उसमें आ जाता है कॉमा, सिंपल हो गया नंबर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट है 23,30,010। देखिए बेटा 23 लाख अभी कॉमा प्लेस नहीं है, और 30,000 ये हो गया हमारा 30,000 हो गया। 10 लास्ट का हमारा 3 डिजिट का होता है, तो 0 1 10 इंडियन सिस्टम में ये हो गया। ठीक है, तो पहला 3 के बाद फिर 2 के बाद में। ठीक है, यानी 23,30,010 हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन, तो आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, छोटी क्लास में भी था, कॉमा तो आसानी से लग जाता है नंबर में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इंसर्ट कॉमा सुटेबली मतलब उपयुक्त रूप से, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, यानी राइट साइड से पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। ठीक है, इस तरीके से कॉमा इंसर्ट करना हमें, और फिर नेम भी लिखना है इसका। ठीक है, चलिए बेटा, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, पहला नंबर है हमारा ए, वो है 8 7, थोड़ा मैं डिजिट को वैसे लिखता हूँ, 5 9 और फिर है 5 7 और फिर है 6 2। तो पहला कॉमा आता है बेटा इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद, फिर हमारे आते हैं 2 डिजिट के बाद, तो ये आ गया। तो अगर आप इसको नोटिस करें यहाँ से, तो ये पहला अगर हमारा सिंगल बसता है यहाँ पे, तो 1 करोड़, फिर लाख, फिर हमारा 1000 को रिप्रेजेंट करता है, फिर 100 वाले उसको कहता है। तो इसको लिखा क्या जाएगा, देखो बेटा, इसको नेमिंग लिखी जाएगी 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख हो गया 95,762 95,762 ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये है हमारा भी 8 5 और 4 6 2 8 3, तो 3 3 अब है, यानी ये हो गया हमारा 100 वाली लाइन, ये 1000 और ये लाख वाली, यानी ये हो गया हमारा बेटा 85 लाख हो गया, 46 40
46,000 ये हो गया आपका, 46,000 हो गया, और 283 तो हो गया हमारा 283 हो गया, 83 हो गया, ठीक है। यानी 85,46,283 हो गया। नाउ सी पार्ट के बारे में बात करते हैं बेटा, वो है हमारा 999, ट्रिपल लाइन आ रखा है हमारा, फिर 0 0 0 और फिर हमारा 46 है। तो हम थोड़ा सा इस 0 को इधर बना देते हैं, पहला 3 के बाद 0 के बाद, और ठीक है डबल 0 के बाद हो गया, मतलब 3 फिर 2 2 और ये हो गया। अब ये करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 करोड़, 9 करोड़ हो गया। अब ये लैख के 99 देखो हाइफन डाल दे करो बीच में बेटा, जब हम 90 जैसे 75 लिखते हैं तो 70 और 5 के बीच में 90 के 95 या 99 ऐसे हाइफन डाल दे करो तो सही रहता है। 99 लाख, और ये 1000 में तो है नहीं, 46 है, ठीक है, और ये 46, ठीक है बेटा। तो हो गया 9 करोड़ 99,46,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेटा, डी क्वेश्चन है जो इसका, वो है 984 और ये 32701, यही है। तो पहला आ गया कॉमा 3 के बाद, अब आ गया 2 2 के बाद, तो इसको थोड़ा सा इससे क्लोज कर देते ताकि ये मैच कर जाए, ये हो गया, और ये 9, ठीक है। तो फिर दोबारा वही आ गया बेटा, 9 करोड़ के उसमें आ गया, तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, ये लिखेंगे हम 9 करोड़ 84 लाख 84 लाख, और ये हो गया हमारा 32,000 ठीक है, 32,000, और इसके बाद में हो गया 701, हो गया 701। सिंपल था बेटा, सिंपल था, लैंग्वेज में लिखना और फिर कॉमा को बिल्कुल इंसर्ट करना। थोड़ा सा लिखने का तरीका आप देख लेना, आप डायरेक्टली भी पीछे से 3 का गैप दे के फिर 2 का उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते थे, क्योंकि मैं बार बार इस तरीके से लिख रहा था तो थोड़ा आपको वैसे लिख रहा होगा, क्योंकि फिर स्पेस थोड़ा बन रहा था, ठीक है ना, बीच में स्पेस कम बन पा रहा था। आप पहले ऑलरेडी, क्योंकि हम ये दिमाग में लेके नहीं बैठे थे ना इसको, हम तो ऑलरेडी लिख के आप चले गए 3 के, तो अपना भी बन जाएगा सही, तो कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब तक हमने पढ़ा था इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, जहाँ पे हम राइट से 3 डिजिट के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद ऐसे मूव कर रहे थे, और इंटरनेशनल सिस्टम भी आसान ही है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें तो सिंपल है। राइट से हम 3 के पेयर के बाद में हम लिखना शुरू करते हैं, यानी कॉमा अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। बेटा सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन यानी जो ए पार्ट है वो है 78921092। अब मैं देखो डायरेक्टली, मतलब हम ज़्यादा मिस्टेक ना हो, कॉमा सही भी दिखे लगाने का, तो पहले देखो बेटा यहाँ 2 9 और ये 0, 3 के बाद आ गया कॉमा, यानी यहाँ तक यूज़ हो गया। फिर हमारा अगेन 2 1 3 के बाद कॉमा, तो आगे बचा हमारा 78। तो यहाँ पे हमारा मिलियन का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे ये पेयर मिलियन को, फिर ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है, और ये 100 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इस नंबर को 78 मिलियन, फिर 921,000 921,000
और आगे क्या है बेटा 92 92 ठीक है 92 ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखो बेटा, ये हमारा यहाँ पे अप्लाई करते हैं पहले कोमा, यानी 3 8 और ये 2 यहाँ आ गया, फिर दूसरा आ गया हमारा 2 5 4 यानी ये हो गया हमारा 4 5 2 लिख सकते हैं, फिर हमारा 7 बचा ठीक है। तो ये मिलियन, ये वही 1000 वाला और ये 100 वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको लिखेंगे हम 7 मिलियन ठीक है बेटा 452,000 452,000 आगे देखते हैं बेटा 283 यहाँ लिख देता हूँ 283 सिंपल है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, ये है हमारा, यहाँ पे पहले इंसर्ट कर देते हैं, फिर यहाँ, तो ये आ गया हमारा हो गया यहाँ और फिर हमारा 3 के यहाँ यानी हो गया और 985 और 102 यानी हो गया 99 मिलियन 985,985 1000 ये हाइफन है बेटा बीच में ठीक है। और आगे क्या है 102 ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा डी पार्ट को देखो, यानी कॉमा में 3 के बाद फिर 3 के बाद यानी हो जाएगा हमारा बेटा ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम 48 मिलियन 48 मिलियन, इसके बाद में क्या है 49,000 49,000 और आगे क्या है बेटा 831 ठीक है बेटा। सिंपल था, इंटरनेशनल सिस्टम तो और ज़्यादा इजी है ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ठीक है। तो चलिए बेटा।